नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 पेपर 5 इकाई 3 में से रोजगार परक पद। पिछले वीडियो में हमने हिंदी अनुवादक पद का परिचय देखा। आज के इस वीडियो में हम राजभाषा अधिकारी इस पद का परिचय देखेंगे। राजभाषा अधिकारी समाज के लिए प्रसिद्धि का पद है। राजभाषा अधिकारी भारतीय केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी अनुवादक के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के लिए आवश्यक अन्य कामकाज जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाना, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना, गृह पत्रिका संपादन करना, हिंदी तिमाही बैठकों का आयोजन तथा राजभाषा निरीक्षण आदि कार्य करता है। देखिए राजभाषा अधिकारी के कौन कौन से कार्य करता है। ये राजभाषा अधिकारी हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाना, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना, गृह पत्रिका का संपादन करना, हिंदी तिमाही बैठकों का आयोजन तथा राजभाषा निरीक्षण आदि कार्य करता है। राजभाषा अधिकारी पद का सृजन राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हर कार्यालय में किया जाता है। राजभाषा अधिकारी पदों का सृजन राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हर कार्यालय में किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में न्यूनतम हिंदी के पदों को सृजित करने के बारे में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने विस्तृत आदेश दिए। यहाँ पर राजभाषा द्वारा जारी किए हैं। राजभाषा अधिकारी भारत सरकार के विविध कार्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। ये राजभाषा अधिकारी भारत सरकार के विविध कार्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे विविध प्रकार के बैंक, रेल विभाग, UPSC विभाग, भारतीय नौसेना, वायुसेना, रक्षा विभाग के सभी संकाय, विभिन्न प्रकार की देश विदेशी कंपनियां, विज्ञान तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आदि विविध प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संविधान की 343 की 51वीं धारा के तहत भारत सरकार के सभी सरकारी परिचालित किसी भी क्षेत्र का कार्य राजभाषा हिंदी में होना चाहिए। जो कर्मचारी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें कार्यालय की राजभाषा विभाग वाली इकाई में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की होती है। जो कर्मचारी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें कार्यालय की राजभाषा विभाग वाली इकाई में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की होती है। इसकी इनकी जिम्मेदारी है। इस अधिकारी को की सहायता करने के लिए नियमानुसार हिंदी अनुवादक, हिंदी टंकक, आशुलिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है। किसी भी शासकीय संकाय में होने वाले रबर के स्टैम्प, नाम, पट्टिकाएँ, वॉलपेपर, सूचनाएं, निर्देश अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में प्रदर्शित करने की आवश्यक होते हैं और ये कार्य राजभाषा अधिकारी के निर्देशानुसार चलता है। किसी शासकीय केंद्रों में निकलने वाली गृह पत्रिका हिंदी में ही निकालने का प्रयास राजभाषा अधिकारी का होता है। राजभाषा अधिकारी का कर्तव्य होता है कि कार्यालय में अगर किसी प्रकार का रिसर्च अनुसंधान होता है तो वह हिंदी में प्रयुक्त करने के लिए वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करे। हिंदी का प्रचार प्रसार करने में राजभाषा अधिकारी की अहम भूमिका होती है। इसलिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या आवेदनकर्ता को स्नातकोत्तर यानी BA की उपाधि प्राप्त करते समय हिंदी के साथ एक अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लेना होता है। आवेदनकर्ता यदि देखिए इसका नियुक्ति के लिए आवश्यक जो क्या क्या आवश्यकता है, स्नातक में BA की उपाधि की प्राप्त करने के साथ साथ अंग्रेजी विषय अनिवार्य होना चाहिए। आवेदनकर्ता यदि MA हिंदी या अंग्रेजी विषय लेकर उपाधि पूर्ण करता है तो भी वह पात्र समझाया जाएगा। बात साफ है कि राजभाषा अधिकारी बनने के लिए राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी आदि दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होना अनिवार्य है। ये राजभाषा के लिए आवश्यक योग्यता है। अब हम जो रोजगार परक पद है अनुसंधान अधिकारी इस पर चर्चा करें।
अनुसंधान अधिकारी। अनुसंधान अधिकारी हिंदी अध्येताओं के लिए रोजगार की दृष्टि से एक विशेष पद है। अनुसंधान में अज्ञात तथ्यों की खोज की जाती है, नए तथ्यों को उद्घाटन किया जाता है। अनुसंधान में क्या किया जाता है? अज्ञात तत्वों की खोज की जाती है और नए तथ्य का उद्घाटन किया जाता है और पुराने ज्ञान की पुनर्व्याख्या की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में विज्ञापन आता है। स्थानीय प्राधिकरण मंत्रालय, आर्थिक विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय तथा विभिन्न विभाग आदि विभिन्न जगहों पर तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न जगहों पर सेवा करने का अवसर इस पद के माध्यम से मिलता है। कौन से पद से? अनुसंधान अधिकारी। यह पद विभिन्न विषयों का ज्ञान को मिलता ही है। हिंदी अनुसंधान अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसकी योग्यता क्या है? देखिए, अनुसंधान अधिकारी के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान तो होना ही चाहिए। हिंदी अनुसंधान अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त मास्टर डिग्री होनी चाहिए अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी की डिग्री होनी आवश्यक है। स्नातक की डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया हो। इसके साथ ही साथ अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी विषय भी होना चाहिए। इस पद का आवेदन करने के लिए कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की आयु सीमा है। आरक्षण के अनुसार लाभार्थी को छूट दी जाती है। अनुसंधान अधिकारी पद के लिए संगणक आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सामान्य ज्ञान 50 अंक, अंग्रेजी की भाषा 50 अंक, मात्रात्मक योग्यता 50 अंक और सामान्य जागरूकता 50 अंक। इस तरह से 200 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। इसलिए अनुसंधान अधिकारी के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक अर्थात 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होता है। अनुसंधान अधिकारी को निम्न कार्य करने पड़ते हैं। इनके कार्य देखिए। अनुसंधान अधिकारी के परियोजनाओं की विशेषताओं का लेखन कार्य करना, परियोजनाओं की विशेषताओं का लेखन करना, परियोजना के उद्दिष्टों और अनुसंधान संदर्भों की जांच पड़ताल करते हुए सहमति दर्शाना। तीसरा है इंटरनेट से परियोजनाओं की जानकारी हासिल करना। परियोजनाओं की सफलता के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करना। पांचवा है भाषण, लेखन, नीति, पत्र, व्यवहार आदि के बारे में संक्षिप्त लेखन करना। भाषण, लेखन और नीति, पत्र, व्यवहार आदि के बारे में संक्षिप्त लेखन करना। 6 नंबर का कार्य है परियोजनाओं के संदर्भ में सांसदों, संबंधित एजेंसियों, संसदीय सलाहकारों, जनता के सदस्यों, शिक्षाविदों, स्थानीय समिति आदि से परामर्श करना और उन्हें उपस्थित किए गए प्रश्नों को उत्तर देना। इस प्रकार ये अनुसंधान अधिकारी के कार्य है। इस प्रकार हिंदी अनुसंधान अधिकारी पद का समाज और देश के लिए विशेष योगदान रहता है। साथ ही यह प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति का राजमार्ग रहा है। विशेषकर हिंदी अध्येताओं के इस पद के माध्यम से विशेष रोजगारी उपलब्ध है। आज के इस लेक्चर में हमने राजभाषा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी जो रोजगार परक हिंदी के पद है इसकी हम जानकारी दी। ये BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 5 सत्र 4 के इकाई 3 जो है इसमें है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी अनुवादक पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हमने राजभाषा अधिकारी जो एक प्रसिद्ध पद है और यह राजभाषा अधिकारी कहाँ होते हैं? विविध प्रकार के बैंक, रेल विभाग, UPSC विभाग, भारतीय नौसेना, वायुसेना, रक्षा विभाग के सभी संकायों में, विदेश कंपनियों में आदि में होते हैं। इसके सहायता के लिए इनके कार्यालय में नियम के अनुसार हिंदी टंकक, आशुलिपि की नियुक्ति की जाती है। ये अनुसंधान अधिकारी
पद जो है हिंदी का रोजगार परक एक पद है। इसका इसके लिए जो योग्यता है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये पद का जो कार्य है उस पे बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में हमने 2 पद रोजगार परक पद, एक राजभाषा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी पर चर्चा की। तो आगे के जो पद है निवेदक और क्रीड़ा समालोचक, गीतकार, इनका आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।